नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको पाठ 4 पढ़ाऊंगा, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। बच्चों, आप देखते हैं कि हम थोड़ी मिट्टी लेते हैं, मिट्टी को गीली कर लेते हैं और उसका कोई खिलौना बना लेते हैं। तो मिट्टी से खिलौना बन गया, काफ़ी परिवर्तन हुआ। खिलौना जब टूट जाता है तो फिर वापस वो मिट्टी में बदल जाता है। तो आपने देखा अपने चारों तरफ और भी बहुत सारे परिवर्तन या बदलाव आप देखते हैं। जैसे कि आप बीज बोते हैं, आप सभी लोग खेतों में देखते हैं बीज बोए जाते हैं, बीज से फिर पेड़ बन जाता है। बहुत सारे परिवर्तन हमारे चारों तरफ हो रहे हैं। पेड़ कटते हैं, पेड़ आपको उसकी आकृति देखिए कैसा होता है, उसको काटा जाता है, उसकी लकड़ी को मशीनों से छोटा छोटा करके फिर मकानों के दरवाजे खिड़की आदि बनाए जाते हैं। तो क्या खिड़की को देखकर कभी ऐसा लगता है कि ये पेड़ कैसा होगा? और खिड़की में पेड़ की लकड़ी अभी भी बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है, लकड़ी अभी भी है खिड़की में पेड़ की। इसी प्रकार हम चारों तरफ बहुत सारे परिवर्तन देखते हैं। जैसे कि हमारी मम्मी, आप लोगों की भी मदर दूध से दही बना देती है, ये भी एक परिवर्तन है। तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे टाइप के परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों को मैं 2 भागों में बांटूंगा। नंबर 1, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है? सबसे समझ लीजिए पहले कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। परिवर्तित पदार्थ में पहले पदार्थ के गुण होते हैं। जैसे मान लिया आपने पानी से बर्फ बना दी, फ्रिज में जमा की, तो अब जो बर्फ बनी वो अभी भी उसमें पानी के गुण हैं, बेशक बस उसकी अवस्था बदल गई है, ठोस बन गया है, पहले द्रव था। तो भौतिक अवस्था प्राय भौतिक अवस्था, रंग, रूप आदि बदल जाते हैं। और बच्चों, आपने ये भी देखा होगा कि जैसे मैंने कहा कि हमने पानी को ठंडा किया और बर्फ में बदल गया, और बर्फ को फिर छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर वो पानी में बदल जाएगी। तो इसका मतलब ये परिवर्तन वापस हो सकता है। भौतिक परिवर्तन वापस हो सकता है। इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय का मतलब वही होता है जो वापस हो जाता है। उत्क्रमणीय का मतलब वापस हो जाता है। जैसे पानी से बर्फ बनी है ना, ठंडा करने पर, तो गर्म करेंगे तो बर्फ से पानी आपको फिर मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनमें वापस नहीं होती चीजें। तो भौतिक परिवर्तन में आपने देखा कि ये प्राय वापस हो जाते हैं और इनमें पदार्थ उन्हें अपनी अवस्था में आ जाता है। और भी कुछ बातें भौतिक परिवर्तन में मैं आपको बता सकता हूँ। फिलहाल अभी मैं आपको और भी उदाहरण देता हूँ। जैसे
भौतिक परिवर्तन में आप देखते हैं, मान लिया आपने चीनी को पानी में घोल दिया तो जो विलयन बना, विलयन जो बनेगा वो मीठा होगा, उसमें चीनी के गुण भी होंगे। अब अगर आप इसे वापस करना चाहते हैं तो विलयन को गर्म कर दीजिए, पानी धीरे धीरे उड़ जाएगा, चीनी आपको वापस मिल जाएगी। तो इसीलिए भौतिक परिवर्तन वापस हो सकते हैं, उत्क्रमणीय है। अब मैं आपको दूसरा परिवर्तन समझाता हूं जिसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब बच्चों हमारा दूसरा टॉपिक है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को समझने के लिए ऐसे समझिए, जैसे हम दूध से दही बनाते हैं, तो बच्चों क्या दही से वापस दूध बन सकता है? नहीं बन सकता। तो जो परिवर्तन वापस नहीं हो सकते उन परिवर्तनों को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब हमने दूध से दही बनाया, लेकिन क्या दही से दूध बन सकता है? नहीं, ये तो हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता, वापस नहीं चल सकती क्रिया। तो ऐसे परिवर्तन जो वापस नहीं हो सकते वो हमारे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब आप जानते हैं कि दूध अलग होता है, दही अलग होती है, तो रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बन जाता है। तो पहले तो यही है इसका लक्षण कि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। परिवर्तित पदार्थ में पहले पदार्थ के गुण नहीं होते। मतलब जब दूध से दही बन गया तो दही में दूध के गुण नहीं है, दही में अलग गुण होते हैं, दूध में अलग गुण होते हैं। पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं। हाँ, रासायनिक गुण बदल जाते हैं, भौतिक गुण यानी भौतिक अवस्था बदले ना बदले, लेकिन रासायनिक गुण जरूर बदल जाते हैं। जैसे दूध और दही में, दही खट्टी होती है, खट्टा है मतलब अम्ल है उसके अंदर, लेकिन दूध खट्टा नहीं होता, उसके अंदर अम्ल नहीं है, तो नया पदार्थ बन गया और अम्ल के रासायनिक गुण अलग ही होते हैं। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय है, मतलब ये वापस नहीं हो सकता। ये बात मैंने यहाँ पर बताई, ये वापस नहीं हो सकता। तो बच्चों मैंने आपको रासायनिक परिवर्तन को एक बार फिर बता देता हूँ। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। परिवर्तित पदार्थ में पहले पदार्थ के गुण नहीं होते, जो पदार्थ बना है वो पहले वाले गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय है, ये वापस नहीं लौट सकता। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, एक मोमबत्ती है, ये इसमें आप इसको जलाते हैं तो आप देखते हैं धीरे धीरे मोमबत्ती छोटी होती चली जाती है और उसमें से धुआं निकलता है। धुएं में बच्चों ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, जल H2 होता है, ये दोनों चीजें जनरली निकलती हैं। और साथ में ऊष्मा और प्रकाश ये भी निकलता है। तो बच्चों अगर मान लिया मैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल को इकट्ठा कर लूं तो क्या आप वापस आसानी से मोम बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो मोम धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है। ये एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि आप कार्बन डाइऑक्साइड और जल से वापस मोम नहीं बना पाओगे। तो बच्चों इस प्रकार के जो परिवर्तन है वो रासायनिक परिवर्तन है। कुछ और परिवर्तन पर मैं आपको समझाना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आए कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो बच्चों अब हम कुछ उदाहरणों को देखते हैं और हम पता लगाएंगे कि कैसे परिवर्तन है, भौतिक है या रासायनिक है। जैसे लोहे का गर्म करना, जब आप लोहे को गर्म करोगे तो वो लाल हो जाएगा, लेकिन ठंडा करोगे तो वापस आपको लोहा प्राप्त हो जाएगा। लोहे के गुण में कोई परिवर्तन नहीं आया, बस वो गर्म होकर ठंडा हो गया। तो बच्चों ये हुआ हमारा भौतिक परिवर्तन, क्योंकि इसमें हमें पदार्थ वापस प्राप्त हो गया। अब लेकिन लोहे पर जंग लगना, लोहे का जो सूत्र होता है वो Fe होता है, ये लोहा है। लेकिन जब लोहे पर जंग लग जाता है तो बिल्कुल मुलायम हो जाता है। लोहा तो बहुत कठोर होता है, लेकिन जंग बहुत सॉफ्ट होता है। तो पहले तो आपको ये पता लग जाओगे परिवर्तन हुआ। अब सॉफ्ट जो पदार्थ है उससे कठोर पदार्थ बनाना उतना आसान नहीं है। उसमें हुआ क्या, जो लोहा Fe होता है वो जंग में बदल गया। जंग का सूत्र होता है Fe2O3
इंटू XH2O। आयरन ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है जंग लगने में और थोड़ा जल भी उससे जुड़ जाता है। तो ये लोहा था और ये बदल गया इसमें, और इससे इसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हुआ। लोहे पर जंग का लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद चीनी का शरबत बनाना, इसका उदाहरण तो मैंने पहले भी लिया था। चीनी को आप पानी में घोलोगे तो शरबत बन जाएगा और आप पिएंगे तो मीठा लगेगा। तो चीनी और पानी दोनों के गुण प्रदर्शित हैं। जब दोनों के गुण प्रदर्शित हैं तो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन हुआ, रासायनिक नहीं हुआ। और फिर आप अगर शरबत को गर्म कर दोगे तो चीनी आपको और पानी आपको दोनों अलग अलग मिल जाएंगे। तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद लोहा व सल्फर का मिश्रण। आप एक पात्र में लोहे का चूर्ण और सल्फर का चूर्ण ले लीजिए। लोहा और सल्फर दोनों को अच्छे से मिला लो। अब एक चुंबक इसके पास लेके आओ। क्या है ये? चुंबक। एक चुंबक हम इनके पास लेके आते हैं तो क्या होगा? लोहे के कण चुंबक से चिपक जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो मिश्रण है ये लोहे का गुण प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ अपने अवयवों के गुण प्रदर्शित करता है। जो उसके अवयव होते हैं उनके गुण को प्रदर्शित करता है। अब अगर हम लोहे और सल्फर को गर्म करते हैं, एक पात्र में हमने लोहे और सल्फर के मिश्रण को कुछ देर तक गर्म किया। लोहे और सल्फर के मिश्रण को गर्म किया। गर्म करने के बाद हम चुंबक लेके जाते हैं उसके पास में। जब हम उसके पास चुंबक लेके जाते हैं तो देखते हैं कि लोहे के कण वापस नहीं आते। अब मिश्रण लोहे का गुण प्रदर्शित नहीं कर रहा है। तो जब मिश्रण अपने अवयवों का गुण प्रदर्शित नहीं कर रहा है, इसका मतलब कैसा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन। यहां पर रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब होता है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाना। बच्चों, कॉपर सल्फेट सफेद रंग का होता है। उसे आप पानी में डाल दीजिए और गर्म करिए। गर्म करके गाढ़ा कर लीजिए। गाढ़ा करेंगे तो फिर वो ठंडा होकर नीला हो जाएगा, सफेद से नीला। कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के जब क्रिस्टल बनाएंगे तो कॉपर सल्फेट सफेद से नीला हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप कॉपर सल्फेट को गर्म करोगे तो उसके जल के कण निकल जाएंगे और वो वापस सफेद हो जाएगा। तो जब वापस हो सकता है ये घटना, तो इसका मतलब ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद अगला उदाहरण है सोडियम का जल से क्रिया करना। सोडियम को जैसे ही बच्चों आप जल में डालोगे वो जलने लग जाएगा, उसमें आग लग जाएगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मैं समीकरण लिख देता हूँ कि जब सोडियम Na को जल में आप डालेंगे तो NaOH और प्लस हाइड्रोजन गैस, ये दोनों बनेंगे। संतुलन कर देता हूँ। तो क्या हम इन दोनों की क्रिया से सोडियम बना सकते हैं? नहीं बच्चों, बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब ये कैसा परिवर्तन हुआ? क्योंकि ये वापस नहीं चल सकता, नए पदार्थ बन गए। तो ये हुआ हमारा रासायनिक परिवर्तन। ध्यान से देख लें इसको। यह है हमारा रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद आता है मैग्नीशियम तार का जलना। मैग्नीशियम तार को आप एक चिमटे से पकड़कर और मोमबत्ती में जलाएंगे, बहुत चमक, जैसे वेल्डिंग की स्पार्किंग होती है, ऐसी चमक आपको नजर आएगी और तार सफेद रंग के पाउडर में बदल जाएगा। यानी जब जलाते हैं किसी चीज को, मैग्नीशियम को जला रहे हैं, जलने में बच्चों याद रखना मेरी बात, जलने में वायु की जो ऑक्सीजन है वो पदार्थों से क्रिया करती है। तो जब मैग्नीशियम इस ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, संतुलित कर देते हैं। तो ये एक सफेद रंग का चूर्ण है। इसके मैग्नीशियम के गुण और इसके गुण दोनों बिल्कुल एकदम अलग अलग है। चूर्ण है वो ठोस भी होता है, तो गुण परिवर्तित हो गए बिल्कुल एकदम और नया पदार्थ बन गया।
तो जब नया पदार्थ बन जाता है, गुण बदल जाते हैं, तो ये है हमारा रासायनिक परिवर्तन। तो इस प्रकार मैंने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को इन गुणों के द्वारा समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन अच्छे से समझ में आए होंगे। बच्चों, लॉकडाउन हो रखा है, हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बहुत बड़ी महामारी कोरोना फैली हुई है। घर पर इस समय का सदुपयोग करें, अच्छे से पढ़ें। जो भी समझ में नहीं आता है क्लास में मुझसे पूछें, मैं कुछ आसान प्रश्न आपको देता हूँ, उनके उत्तर लिख लें, होमवर्क करें, अपने समय का सदुपयोग करते रहें। आपकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होने का है। आप जानते हैं स्कूल बंद है। इसी प्रकार अपनी पढ़ाई को आगे सुचारू रखें। नमस्कार।